In last video, we have learned of installation of Python in VS Code. Now we are going to learn of variables, उनके टाइप्स और कमेंट करना सीखेंगे। पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया a, जिसको मैंने वैल्यू दी 0। अब मैंने उसी वेरिएबल को प्रिंट किया। अब a प्रिंट होके क्या आया, 0 आया। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया b, जिसको मैंने प्रिंट किया। b का वैल्यू कितना दिया था मैंने, 1.0, तो 1.0 प्रिंट हुआ। a भी प्रिंट किया था मैंने, 0 और 1.0 प्रिंट हो गया। अब मैंने c एक वेरिएबल बनाया, जिसको मैंने वैल्यू दी 1.1। अब मैंने c को भी प्रिंट किया, अब 0, 1.0 और 1.1। अब 0 भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है और c इंटीजर नहीं है। अब इन a और b के जो टाइप होने चाहिए वो सिमिलर होने चाहिए, इंटीजर ही उनके टाइप होने चाहिए। लेकिन अब हम इनके टाइप्स को प्रिंट करेंगे। a का तो टाइप क्या आया, इंटीजर आया, लेकिन b और c का टाइप क्या आया, फ्लोट और फ्लोट आया। मतलब अब इन दोनों में सिमिलर क्या है, पॉइंट का सिमिलर है। मतलब a जो है कंफर्म इंटीजर है और इसका टाइप भी इंटीजर आया, लेकिन पाइथन ने इसके पॉइंट को रीड कर लिया। अब जब इस पाइथन ने इसके पॉइंट को रीड किया, तब ये डायरेक्ट उसको फ्लोट में ही डालेगा। मतलब 1.1 है, 1.0 है, ये तो इंटीजर है, लेकिन पाइथन ने इसके पॉइंट को रीड किया, तब ये फ्लोट में गया। अभी हमने दो टाइप के टाइप्स देखे वेरिएबल के। अब हम तीसरे टाइप के पास जाएंगे। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया d, जिसका वैल्यू दिया मैंने हर्ष, और मैंने एक वेरिएबल बनाया e, जिसका क्या है, हर्ष 007। इसके अंदर अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। अब मैंने उसका टाइप, अब मैंने वेरिएबल बनाया f। अब मैंने एक सेंटेंस दिया, f को क्या वैल्यू दी मैंने, एक सेंटेंस की वैल्यू दी। अब मैंने f को भी प्रिंट किया। अब हम इन तीनों के टाइप्स को देखेंगे। टाइप ऑफ b क्या आया, स्ट्रिंग आया। टाइप ऑफ e भी क्या आया, स्ट्रिंग आया। और टाइप ऑफ f भी क्या आया, स्ट्रिंग आया। string, str मतलब। अब मतलब क्या, अगर उसने अल्फाबेट को रीड किया तब वो स्ट्रिंग में ही काउंट होगा, और उसने अगर पॉइंट को रीड किया तो फ्लोट में काउंट होगा। अगर उसने बस नंबर को काउंट किया तब वो इंटीजर में जाएगा। अब 3 टाइप के टाइप हो गए वेरिएबल के। अब लास्ट टाइप जो होता है वो होता है बूलियन, बूल, BOOL, बूल मतलब बूलियन। अब मैंने एक टी वेरिएबल बनाया, जिसको मैंने कोटेशन मार्क नहीं दिया, बस मैंने क्या लिखा, ट्रू। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाते समय कोटेशन मार्क दिया, सिंगल और डबल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कौन सा भी दे सकते हो। अब मैंने इसके अंदर कोटेशन मार्क नहीं दिया, तब ये फंक्शन की तरह वर्क होगा। अब मैंने प्रिंट टी को भी किया। टी का प्रिंट होने के बाद क्या आया, बूल, बूल मतलब बूलियन। अब 2 टाइप के बूलियन होते हैं, जैसे कि मैंने अब अभी वेरिएबल बनाया x, जिसको मैंने वैल्यू दी फॉल्स। अब मैंने इसको प्रिंट भी किया, इसके टाइप को, प्रिंट टाइप ऑफ x। 2 टाइप के बूलियन होते हैं, एक तो ट्रू और फॉल्स विदाउट कोटेशन मार्क। अब हम कमेंट को लर्न करेंगे। कमेंट तो आपने देख ही लिया होगा, ये जो सिंबल आ रहा है ये कमेंट की वजह से ही आ रहा है। ये जो सिंबल है कमेंट की वजह से, मतलब पाइथन इस लाइन को, ये जो 15 नंबर की लाइन है, वो उसको स्किप कर देगा अगर आपने कमेंट कर दिया तो उसको। मतलब ये जो सेकंड वाली जो लाइन दिख रही है, इसको उसने स्किप कर दिया, मतलब पाइथन सीधा यहाँ से रीड करेगा, उसको इससे मतलब ही नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो। मतलब अब मैंने एक स्लैश बना के, जब हम आगे वर्क करेंगे कोडिंग के ऊपर, तो हम स्लैश बना के हम डिफाइन करेंगे कि हम इसके लिए, इस काम के लिए इतना कोड कर रहे हैं, उसके बाद इस काम के लिए इतना कोड कर रहे हैं, तभी अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए इस्तेमाल होगा।
उसको पाइथन अपनी लैंग्वेज में रीड नहीं करेगा, उसको बोलते कमेंट। अब कमेंट कैसे करें? सिंपली आप कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क को दबाइए और वो आपका सेंटेंस जो है कमेंट हो जाएगा। अब मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पे वो रीड नहीं करेगा। अभी आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा शॉर्टकट्स का। कमेंट के शॉर्टकट्स का। यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स कंट्रोल प्लस के और कंट्रोल प्लस एस से वर्क करेंगे। आप जब कंट्रोल प्लस के या कंट्रोल प्लस एस दबाओगे ये सारे आपके शॉर्टकट्स हो जाएंगे जो आपके स्क्रिप्ट को इजी बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कमेंट। अब कमेंट के जो ऐड अ लाइन कमेंट, उसके लिए इसने लिया कंट्रोल प्लस 1 और रिमूव लाइन कमेंट के लिए क्या लिया, कंट्रोल प्लस 2 लिया। अब हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कंट्रोल प्लस मैंने 1 दबाया, कंट्रोल प्लस 1, तब ये कमेंट हो गया। अब ये लाइन हमारी कमेंट हो गई। अब इसको लाइन को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस 2 दबाना पड़ेगा। ये लाइन कमेंट हट गई। अब इसके बजाय आप कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क से कमेंट करो और उसे कमेंट हटा सकते हो, आपकी मर्जी है। अब आपको अगले क्लास में क्या करना है, ये जो शॉर्टकट्स है सारे एक बार आपके काम के शॉर्टकट्स को एक बार देख लेना है और लर्न कर लेना है। वो आपको इजी वर्क होगा और आप उसको एडिट करके आपके हाथ से ही कर सकते हैं इजी करने के लिए। थैंक यू।